जय श्री बद्री विशाल। इनके दरबार पहुंचने के लिए आपको वीडियो को शुरू से देखना होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर चैनल जर्नी जंकीज 2913। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। श्री केदारनाथ में इतनी खूबसूरत वादियों को देखने के बाद अब हम अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे श्री बद्री विशाल की तरफ। मैं अपने पिछले वीडियो में एक बात बताना भूल गई थी दोस्तों आप लोगों को। श्री केदारनाथ में स्पर्श दर्शन की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बस। इसके बाद आपको स्पर्श दर्शन नहीं मिलेगा। केदारनाथ जी के और काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम अपने सफ़र में अब आगे बढ़ेंगे श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम केदारनाथ जी में अपने प्रसाद की पैकिंग करा के वापसी की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए थे। हमने लगभग 1 या 2 बजे दोपहर में अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वापसी की। चढ़ने से थोड़ा आसान उतरना था, बहुत ज़्यादा तो आसान नहीं था बट थोड़ा था। सड़क तो वैसी ही थी जाते समय भी और आते समय भी, क्योंकि आने और जाने का रास्ता सेम ही है। वही रास्ता जाने का भी है और वही रास्ता आने का भी है और नज़ारे भी सेम ही हैं। इसलिए मैंने वापसी के ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि जाते समय आपने मेरे पिछले वीडियो में सारी चीज़ें देख ही ली थी। चलने की हालत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं था कि हम यहाँ पे ज़्यादा रुक पाते, इसलिए हमें वापसी करनी ही पड़ी आज। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को ढेर सारा हौसला दिया और चलना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे हिम्मत के साथ। मुझे तो आज वो बचपन वाली पोयम याद आ रही थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बस मुझे वही याद आ रही थी आज पूरे रास्ते। केदारनाथ मंदिर आने का सबसे सही समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। जुलाई और अगस्त में अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे आना, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड होती है। तो फिलहाल दोस्तों, हम केदारनाथ दर्शन के आखिरी पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। हम गौरीकुंड आ गए हैं लगभग रात के 12 बजे तक। ये देखिए टाइम आप, लगभग 12 बजे तक हम यहाँ पहुँचे थे। हम रात को 1 बजे गौरीकुंड पहुँच के अपना बैग कलेक्ट किए, जो हमने होटल के लॉकर रूम में रखवाया था। 100 रुपये एक बैग का लेते हैं। आपको सोनप्रयाग, गौरीकुंड इवन स्टेशन पर भी लॉकर की सुविधा आराम से मिल जाएगी। हमें जो सामान ज़रूरी नहीं लगे ऊपर तक ले जाने के लिए, हमने उसे बैग में रख के लॉकर रूम में रखवा दिया था। लॉकर की चाबी हमारे पास थी और केदारनाथ मंदिर से वापसी करने के बाद हमने वो बैग अपना कलेक्ट कर लिया था। अब तो चलने की हिम्मत एक कदम की भी नहीं रही। फिर भी हम गौरीकुंड से टैक्सी लेके सोनप्रयाग आ गए थे। आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने आने के लिए टैक्सी पूरी रात और पूरे दिन बहुत इजीली मिल जाएगी। फिर हम लोग भी गौरीकुंड से सोनप्रयाग आ गए। फिर सोनप्रयाग में हमने होटल लेके नाइट स्टे यहीं पर किया। हमारे होटल वाले भैया जी ने बताया कि बद्रीनाथ जाने के लिए सुबह 4-5 बजे से बस मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे साथ बोलिए जय बद्री विशाल। तो हमारा सफ़र बद्रीनाथ के लिए स्टार्ट हो चुका है। हमने सोचा था हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण मंदिर जाएंगे, बट हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारी आँख ही सुबह जल्दी नहीं खुल पाई। और फिर पता किया तो बद्रीनाथ के लिए भी आखिरी बस निकलने ही वाली थी। फिर हमने त्रियुगी नारायण मंदिर दर्शन करना स्किप कर दिया। फिर हम लोग सुबह 9:30 बजे बस से निकल लिए बद्रीनाथ के लिए। जिस तरह केदारनाथ के सफ़र में मंदाकिनी नदी पूरे समय हमारे साथ थी, सेम वैसे ही बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी हमारे साथ रहेगी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर है। हर साल बहुत सारे ट्रैकर सतोपंथ ग्लेशियर की ट्रैकिंग करते हैं। फिर बद्रीनाथ के रास्ते अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में जाके मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ी नुमा खेती होती है। आपको वीडियो में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वीडियो बहुत दूर से बना है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। हमें सोनप्रयाग से बद्रीनाथ पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे लग गए थे।
लेकिन ये सफ़र कब बीत गया हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि रास्ता भी बहुत खूबसूरत था और हमारे साथ बैठे हुए लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। इस बार हमें जो सीट मिली थी वो केबिन में मिली थी, ड्राइवर के पास वाली सीट, जिसमें से 2 सीटें हमारी थी। एक हमारे बगल दादाजी बैठे थे। वो दादाजी हिमाचल से आए थे बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे 4 लड़के बैठे हुए थे जो एमपी के इंदौर शहर से आए थे। उन चारों लड़कों की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, सब 20-21 साल के बच्चे थे। फिर रास्ते में हमारी बस एक जगह रुकी सारे लोगों को लंच कराने के लिए। ये देखिए हमारी बस रुकी हुई है। हम इस समय पहुँचे हुए चंद्रापुरी में। हमारी जर्नी के 4 घंटे कंप्लीट करने के बाद बस यहाँ पे रुकी हुई थी। हम दोनों तो बस पकड़ने के चक्कर में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे। बस यहाँ पे लगभग 40 मिनट के लिए रुकी हुई थी। वो देखिए दूर सामने हमारी बस खड़ी हुई थी। चलिए हम आपको रेस्टोरेंट में लेके चलते हैं। वो देखिए सामने हमारे पतिदेव बैठे हैं, ये अपना ऑर्डर दे रहे हैं। इनको क्या खाना है? हमने तो वेज बिरयानी और कॉफ़ी ऑर्डर किया था, क्योंकि वेज बिरयानी मेरे पतिदेव की फ़ेवरेट है, तो उन्होंने उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लिया था, क्योंकि उनका बिना कोल्ड ड्रिंक के काम नहीं चलता। आफ्टर लंच हम फिर से चल दिए थे अपनी मंजिल की तरफ। कहते हैं ना, अगर सफ़र पहाड़ों का हो तो मंजिल से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत लगने लगते हैं। सेम हमारे साथ भी यही हुआ। हमें मंजिल से ज़्यादा तो इन रास्तों से प्यार हो गया है। आप खुद मेरे वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, इंसान का मन ही ना भरे देखते देखते। बद्रीनाथ आने के लिए सबसे सही महीना है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर, क्योंकि जुलाई अगस्त में बारिश की वजह से इधर बहुत लैंडस्लाइड होती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इन रास्तों पे चलने के लिए। अगर आप बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो ही आप अपनी गाड़ी इन रास्तों पे लेके आइएगा, वरना मैं तो कहूँगी आप बस से ही ट्रेवल करो। आगे जाम लगा हुआ था, इसलिए बस धीरे धीरे चल रही थी। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें जाम कम मिला, वरना इन रास्तों में बहुत देर तक के लिए जाम लग जाता है। 20 से 25 मिनट बाद जाम खुला, फिर हमारी बस चलना स्टार्ट की। इस समय हमारी मौजूदा सरकार का 4 धाम प्रोजेक्ट का कार्य भी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हमारे चारों धाम को, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना है। जिस दिन ये ट्रेन रूट बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम सबका 4 धाम दर्शन करने का सफ़र और आसान हो जाएगा। बद्रीनाथ हमारे भारत के बड़े 4 धामों में से एक धाम है। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ। और उत्तराखंड के छोटे 4 धामों में से भी एक धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बसा हुआ है। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है। हम लोगों ने भी बद्री विशाल के दर्शन रात को ही किया था। मंदिर में बहुत भीड़ होने की वजह से उस दिन रात को 10:30 बजे तक मंदिर खुला हुआ था। वहाँ का ये नियम है, अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए हैं तो मंदिर का कपाट तब तक नहीं बंद होगा जब तक आखिरी श्रद्धालु दर्शन ना कर लें। आप मेरे वीडियो में ये सामने पहाड़ देखिए, ऐसा लग रहा है ये पूरा रोड पे ही आ गया है। ऐसे ही खतरनाक पहाड़ आपको पूरे सफ़र में मिलेंगे, इसीलिए बहुत कॉन्शियस होकर ड्राइव करना होता है। 3-4 घंटा ट्रेवल करने के बाद हमारी बस दूसरी बार रुकी थी सबके चाय नाश्ता कराने के लिए। ये देखिए, ये रही हमारी बस, सब लोग उतरे हुए नीचे। ये रहे हमारे पतिदेव। अब हम लोग भी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। मैंने तो नूडल्स खाया था, मेरे हस्बैंड बहुत फास्ट फूड खाते नहीं हैं, तो उन्होंने बस नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक पिया था और चना लिए थे अपने खाने के लिए। फिर हमारी बस चलना स्टार्ट की और हम पहुंच गए हैं इस समय जोशीमठ। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ये नरसिंह मंदिर है। जिन लोगों ने टैक्सी बुक किया था बद्रीनाथ जाने के लिए, वो लोग अपनी टैक्सी यहाँ पे रोक के मंदिर का दर्शन करने गए थे। हम लोग बस से थे, इसलिए बस हमारी रुकी नहीं यहाँ पे। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्री विशाल की मूर्ति को जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में रखा जाता है। यहीं पर शीतकाल के दौरान उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भक्त जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जाके भगवान के दर्शन और पूजा कर सकते हैं। जब बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं, तब गर्भगृह में घी का एक बड़ा दीपक जलाया जाता है।
मान्यता है कि 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तब भी यह दीपक जलता हुआ मिलता है। ये आज भी एक रहस्य है। जहाँ पूरी मंदिर बर्फ से ढक जाती है, वहीं ये दीपक कैसे जलता रहता है। ऐसे ही वहाँ एक और अद्भुत चीज़ है, तप्त कुंड, जिसका पानी इतना गर्म है कि आप छू ना पाओ। हम आपको अपने वीडियो में उस तप्त कुंड को दिखाएंगे। ऐसे ही जब आप बद्रीनाथ से 1-1.5 किलोमीटर दूर स्थित माड़ा गांव जाएंगे तो वहां से 6 किलोमीटर दूर स्थित है वसुधारा वाटरफॉल। कहते हैं उस पवित्र जल का पानी उन पर ही पड़ता है जिनका मन साफ होता है। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में माड़ा गांव ले चलूँगी। फाइनली 8-9 घंटे की जर्नी के बाद हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये सामने गेट रहा बद्रीनाथ मंदिर जाने का। बद्रीनाथ आते समय हमारा रजिस्ट्रेशन भी चेक हुआ था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा कर आएँ। रजिस्ट्रेशन हमारा केदारनाथ मंदिर में भी चेक हुआ था और बद्रीनाथ मंदिर में भी आते समय रास्ते में चेक हुआ था बस पे। 4 धाम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है, इसलिए इसे करा कर ही आप दर्शन करने आएँ। हमारी बस बद्रीनाथ के बस अड्डे पे पहुँच गई है। आप देख सकते हैं कितनी सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पे। ये देखिए सामने, काफ़ी शाम भी हो गई है। चारों तरफ बादल ही बादल है और पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है यहाँ का। अब हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था होटल ढूंढना बद्रीनाथ में। फिर हम लोग बिना समय गंवाए यहाँ से निकल लिए होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें फ्रेश होकर के दर्शन करने जाना था। तो चलिए चलते हैं होटल ढूंढने। ये देखिए हम लोग निकल पड़े हैं। ये बस स्टैंड है, ये इस रास्ते से हम आए हैं। ये देखिए धीरे धीरे हम लोग चल पड़े हैं पूछते पूछते। यहाँ की रोडों पर और आसपास बड़ी साफ़ सफाई है। चालीस से 45 मिनट खोजने के बाद हमें ढंग का होटल मिला है। तो चलिए हम आपको अपना होटल दिखाते हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस है, ये रेस्टोरेंट है इनका नीचे, और राइट साइड से हम जाएंगे। हमारा 3rd फ्लोर पे रूम है। ये देखिए सामने मिरर में हमारा सामान जा रहा है। आगे आगे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, फिर सामान है, उसके बाद मैं चल रही थी। ये देखिए यहाँ का व्यू। होटल तो बड़ा प्यारा था। आइए आपको अपना रूम दिखाते हैं। ये रहा हमारा रूम, सिंपल और सोबर। रूम भी बहुत अच्छा था। यहाँ से सामने का व्यू भी बहुत प्यारा था। पूरा सामने पहाड़ और बादल दिखाई दे रहे थे। ये देखिए सामने का व्यू। काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए ज़्यादा क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम फटाफट से रेडी होकर के निकल लिए मंदिर दर्शन करने के लिए। हम आ गए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेने। ये देखिए ये रही शॉप जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। प्रसाद में तुलसी की माला लेना ज़रूरी होता है। हमारे होटल से मंदिर का डिस्टेंस लगभग 1-1.5 किलोमीटर का था। हमने बस स्टैंड के पास ही होटल लिया था और वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर मंदिर पड़ जाती है। बद्रीनाथ जी में भगवान के स्पर्श दर्शन नहीं होते हैं, आपको दूर से दर्शन कराया जाएगा। यहाँ कोई यात्रा पर्ची नहीं मिलती है दर्शन के लिए। आप जाके डायरेक्ट लाइन में लगो और दर्शन पाओ। आपके शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप है यहाँ पे।
वुलन कपड़े बहुत मिल रहे थे। हम लोग भी धीरे धीरे मंदिर की तरफ चले जा रहे थे। आइए आपको एक बार दूर से दर्शन करा दें। ये रही मंदिर। जय बद्री विशाल, जय भगवान जी की। आप थोड़ा से आगे आएंगे तो आपको लोहे का ब्रिज मिलेगा। इसे क्रॉस करके आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए नीचे से आपके अलकनंदा नदी बह रही है। आपके लेफ़्ट साइड में भी अलकनंदा नदी है, आपके राइट साइड में भी अलकनंदा नदी है। ये पुल नदी के ऊपर बना हुआ है। वो देखिए बद्री विशाल की मंदिर दिखाई दे रही है। रात के लगभग 8:30 बज रहे थे तो ठंड भी हो गई थी। सबने जैकेट और स्वेटर पहन रखा था। ये देखिए नदी का फ्लो कितना तेज़ है। जय भगवान जी की, जय बद्री विशाल की, हर हर महादेव, जय जय श्री। प्रसाद लेके आएंगे आपके लिए। हम लोग भी जा रहे थे लाइन में लगने के लिए। ये रास्ता है सीधा जाने के लिए, लाइन में लगने के लिए। आगे जाके आपको शू रैक मिलेगा, वहाँ आप जूता उतार सकते हैं अपना। वहाँ उतार के आप रख दीजिए ताकि मंदिर से वापस आइए तो आपको वहीं पे जूता फिर से मिल जाए, आप लेके पहन लीजिए। ये देखिए साइड साइड में दुकानें थी। हम लग गए हैं लाइन में मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए। मेरे लेफ़्ट साइड जो लोग चल रहे हैं ये लाइन में लगने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने वाली लाइन में। हम ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं। हम चले जा रहे हैं दर्शन करने जाने के लिए। लाइन लगातार चल रही थी, रुक नहीं रही थी। हम पहुंच गए फाइनली मंदिर में। आप लोग भी दर्शन करिए। ये मंदिर के पीछे का सीन है पूरा। दर्शन करके हम अपने होटल आ गए क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग जाके तप्त कुंड में स्नान करना था। हम फटाफट डिनर किए, फिर हम चले गए सोने के लिए। फिर हम अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर अपने कपड़े लेके चल दिए तप्त कुंड में स्नान करने के लिए। जो व्यू आपको रात में दिखाई नहीं दे रहा था कल, वो व्यू आप सुबह देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए इसी रास्ते से कल हम रात को गए थे, अंधेरे की वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पे हमने कल आपको रात में दर्शन कराया था दूर से। ये देखिए मॉर्निंग में ऐसे दिखाई दे रहा है।
फिर हम आगे बढ़ गए इसी रास्ते पे। बस 500 मीटर और चलना है। ये देखिए आगे आगे मैं चल रही हूँ तप्त कुंड जाने के लिए। ये देखिए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। यहाँ पे ढलान थी क्योंकि पैर तो ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। बस हम लोग वो लोहे वाले पुल पे पहुँच गए हैं जो आपने रात को देखा था। ये देखिए जय बद्री विशाल लिखा हुआ है। बस इसी पुल से जाना है आपको सीधा। ये देखिए अलकनंदा नदी बह रही है कितनी तेज़ फ्लो में। हम इस समय वो पुल क्रॉस करके आगे आ गए हैं। मेरे राइट साइड वाले रास्ते से आप जाएंगे, देखिए लिखा हुआ मंदिर जाने का मार्ग। ये रास्ता पकड़ के आप मंदिर चले जाएंगे और लेफ़्ट साइड वाला रास्ता पकड़ के आप तप्त कुंड के पास जाएंगे। ये देखिए हम इस समय तप्त कुंड जा रहे हैं क्योंकि हमने दर्शन रात को ही कर लिया था। हमें अब तप्त कुंड में नहाना है। ये देखिए ऐसे सीढ़ी बनी हुई है, आप नीचे उतर के जाएंगे। ये अलकनंदा नदी सामने बह रही है। ये देखिए हम सीढ़ी उतर के नीचे आ गए। अब आगे हम लोग बढ़ना स्टार्ट कर दिए थे तप्त कुंड की तरफ। बस आगे जाइए, उधर एक कुंड बना हुआ है। तब तक मैं आपको अलकनंदा नदी का फ़्लो दिखाती हूँ। ये देखिए यही पुल था जिधर से हम लोग निकल कर आए हैं। इसी पुल को क्रॉस करके फिर नीचे उतरे हैं। फिर इधर आकर के देखिए सामने ये अभी जा रहे हैं हम लोग तप्त कुंड की तरफ। आगे आपको मैं दिखाती हूँ तप्त कुंड। ये देखिए ऐसे सीधे जाना होता है। बस पहुँच ही गए हैं। ये जो आपको दाहिनी तरफ सीढ़ी दिख रही है ये महिलाओं के नहाने के लिए है। उनके लिए कमरा बना हुआ है चारों तरफ। और आगे चले जाएंगे तो पुरुषों के नहाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे जेंट्स लोग नहाते हैं। जेंट्स के भी नहाने के लिए कमरा है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे भी नहा लेते हैं खुले में ही। आप तप्त कुंड के पानी की गर्माहट देखिए, उसकी भाप आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। सोचने वाली बात है, तप्त कुंड के जस्ट बगल अलकनंदा नदी बह रही है। उसका पानी इतना ठंडा, आप उंगली डाल दीजिए तो बर्फ़ हो जाएगी। और जस्ट बगल तप्त कुंड है जिसका पानी इतना गर्म, इतना ज़्यादा गर्म कि इसके अंदर घुस के लोग नहा नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी जेंट्स नहा रहे हैं सब बाहर ही बैठ के नहा रहे हैं, इतना गर्म पानी है। आप देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा कैसे भाप निकल रहा है। तो आपको मेरे लेफ़्ट साइड सामने दीवार दिख रही है, ये लेडीज़ों के नहाने के लिए बना हुआ है। ये चारों तरफ दीवार से पैक है, ये पूरा बिल्कुल बंद है चारों तरफ से। लेडीज़ के नहाने के लिए बिल्कुल सेफ्टी है। वैसे तो श्रद्धालु यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने से पहले नहाते हैं, लेकिन हम इतनी रात को पहुँचे थे यहाँ पे कि हम यहाँ आके स्नान ही नहीं कर पाए, इसलिए हम सुबह आके यहाँ पे स्नान किए। अभी कुछ समय पहले मेरे मम्मी और पापा आए थे बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। वो लोग इस कुंड में स्नान किए थे, तो उन्होंने हमें इस कुंड के बारे में बताया और आज हम साक्षात अपनी आंखों के सामने इस कुंड की चमत्कारी शक्तियों को देख रहे हैं। इससे पहले मेरे आजी और बाबा आए थे इस कुंड में स्नान करने के लिए, फिर मेरा भाई गया था, फिर मेरे मम्मी और पापा गए थे स्नान करके आए हैं, फिर मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं इस कुंड में स्नान करने के लिए। मैं आप सब लोगों से भी कहती हूँ जब आपको मौका मिले तो आप इस चमत्कारी शक्ति को महसूस करने देखने ज़रूर जाएं। ये देखिए ये लेडीज़ का नहाने वाला कुंड है, ये चारों तरफ से पैक है, इसमें 2 दरवाजे लगे हुए हैं। केदारनाथ की जो थकान थी इस कुंड में नहा के सारी थकान दूर हो गई। इतना गर्म पानी, मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बिल्कुल आपके बॉडी टेम्परेचर में ये पानी बिल्कुल मिल जाता है। बहुत मतलब अद्भुत है, कसम से अद्भुत है बिल्कुल। आप जाके ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। कुंड में स्नान करने के बाद हम मंदिर के सामने फ़ोटो क्लिक कराने चले गए, क्योंकि हमारी रात को फ़ोटो नहीं क्लिक हो पाई थी, ना वीडियो कोई बन पाया था।
क्योंकि क्लियर व्यू दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने दिन में फ़ोटो सेशन कराया अपना। वहाँ से हमने एक फ़ोटो भी निकलवाई थी और वीडियो शूट किया। आप देखिए मेरे वीडियो में कितनी सुंदर मंदिर लग रही, पीछे पहाड़, आगे मंदिर, कितना खूबसूरत व्यू है। आपको और इधर दिखाते हैं, ये देखिए अलकनंदा नदी बह रही है बगल से। ये पुल है, 2 पुल है, एक इधर से है, एक और लेफ़्ट साइड से है। ये देखिए तप्तकुंड ऊपर से दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये जेंट्स का नहाने का है, देखिए जेंट्स लोग नहा के निकल रहे हैं, ऋषि लोग हैं नहा रहे हैं। ये देखिए पूरा व्यू है नीचे का ये। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने यहाँ का केसर दूध ट्राई किया। ये देखिए दिखाती हूँ आपको कैसे इसको तैयार करके देते हैं। ये देखिए कैसे ये कुल्हड़ में मिक्स कर रहे हैं पूरा। फिर ये देखिए इसमें केसर दिख रहा होगा आपको कढ़ाई में, ये केसर डालेंगे, फिर इसे सर्व करते हैं। इसका प्राइस मे बी 50 या 80 का था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट टेस्टी था, अच्छा था। ये देखिए हम लोग पीने जा रहे हैं। अब हमारा आगे का सफ़र है माड़ा गांव के लिए, जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।